हेलो एवरीवन, आज है हमारा डे 31। और आज हम थोड़ा सा फेस की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि हमें फेस को ड्रॉ करना है, लेकिन फेस को ड्रॉ करने से पहले हम एक बेसिक प्रैक्टिस पे चलते हैं, जो कि बेसिक प्रैक्टिस हमारा होगा कार्टून्स एंड कैरिकेचर ड्राइंग। तो ये ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें हमें कॉम्पोजिशन समझ में आता है, गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होते हैं, तो हम इसे अवॉइड कर देते हैं और तब भी हमारा ड्राइंग्स लगता है कि हमने जो बनाया है ये वो वही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीखते हैं कि कार्टून्स को ड्रॉ कैसे करते हैं। कार्टून्स की ड्राइंग्स को बनाने के बाद हम धीरे धीरे फेस के कंस्ट्रक्शन पे और बाकी जो मूवमेंट्स होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, 3/4, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो अभी हम एक कार्टून को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद किस तरह से इसमें आईज, नोज, लिप्स को बनाते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो जैसे कार्टून को ड्रॉ करने के लिए जनरली आपको क्या करना है, आपको आईज़ पे कमांड, आईज़, इस तरह के आईज़, ये जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं नॉर्मली, ये इस तरह के आईज़ को ड्रॉ करें, गूगली आईज़ जैसा कि आप देखते हो। नोज़ आपको ड्रॉ करना है, इजी वे टू ड्रॉ नोज़। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको लिप्स को ड्रॉ करना है, आप इजी वे में ड्रॉ कर सकते हो। इसको करके आपको लगेगा कि आपने फेस को ड्रॉ किया है, लेकिन डायरेक्टली आप किसी के फेस को ड्रॉ करने चले जाते हो, देन वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और एक ही बार में अचानक से आप अगर हार्ड पोर्शन को अगर बनाना शुरू करते हो, देन वो गलत हो जाता है। तो हम अभी बहुत सारे आपको बना के दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको पहले समझाने की कि किस तरीके से हम इसे ड्रॉ करते हैं, इजी वे में ड्रॉ करते हैं। तो कार्टून्स हो गया, एनीमे हो गया, ये सारी चीज़ें जब आप ड्रॉ करना शुरू करोगे, देन आपको अपने पे कमांड आ जाएगा, आप समझोगे कि हाँ अब हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने इतने कम टाइम में इतने फेस को ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरीके से करके हम पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये हमारा बहुत ही सिंपल होता है कि इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको हमने ड्रॉ करने के बाद हम फेस को भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि फेस हमारा बनता है इसी से। नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन होते हैं फेस के, वो इसी सर्कल पे बनते हैं, सर्कल, ओवल, सर्कल, ओवल। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सर्कल एंड ओवल एंड लाइंस पे, यही तीनों जो हमारा पोर्शन है, सर्कल, ओवल, लाइंस, ये तीन पे जब आपका कमांड होता है तो आप दुनिया के सारे ड्राइंग्स को इजीली बना पाते हो। तो इस पे हम कमांड करेंगे, इसकी प्रैक्टिस हम कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे हमने एक आपको बना दिया और इसमें समझेंगे, जैसे ये स्माइल कर रहा है, तो स्माइलिंग एक्सप्रेशन को दिखाना है। एंड देन अगर मान लो कि अगर हमें सैड एक्सप्रेशन को दिखाना है, गुस्से वाले एक्सप्रेशन को दिखाने हैं, तब हम इसे किस तरीके से दिखाएंगे। तो आँख को थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ बनाएंगे और बस ध्यान से आप लोग देखोगे, आपको खुद सीखने को मिलेगा और प्रैक्टिस करना मेरे साथ। तो इस तरह से करके पहले इसको बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ें आप जब क्लियर कर लेते हो, बहुत अच्छे से बना लेते हो, देन आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, कार्टून और कैरिकेचर होते फेस ही हैं, बट वो हमारे इमेजिनेशन है कि एक आदमी को फ़नी बनाने के लिए हम किस तरीके से अलग अलग टाइप से मुंह बनाते हैं, तो वो फ़नी दिखने लगता है। नॉर्मली अगर हम सैड बैठे हो, अगर हम इस तरह से बैठे हो चुपचाप, तो हम फ़नी नहीं दिखेंगे। लेकिन जब हम अपने फेस को थोड़ा थोड़ा अलग अलग चेंज करके और फिर ये करें, तो हम फ़नी दिखने लगेंगे। तो ये इजी वे है हमारे लिए सीखने का। आपको हम अगली वीडियो में या फिर उससे अगली वीडियो में हम फेस को ड्रॉ करेंगे। अगर मुझे कोई आइडियाज़ नहीं मिलते हैं और बाकी सारी और भी चीज़ों के, तो फिर हम आपको फेस पे ले चलेंगे, फेस को कैसे ड्रॉ करते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसे अब देखो, दोनों में कितना का डिफरेंस हो गया। ये हंस रहा है, ये चुपचाप से एकदम नॉर्मल है, जैसे आप देख रहे हो। फिर थर्ड हम ड्रॉ करते हैं, फिर से हम इसी फेस को ड्रॉ करते हैं। सेम लड़का है, इसी फेस को ड्रॉ करते हैं। आपको बस समझना है कि इसमें एक्सप्रेशंस किस तरह के आ रहे हैं, जैसा एक्सप्रेशन आपको दिखेगा। देखो, ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप नॉर्मली क्या करो कि एक फेस को ड्रॉ करो और फिर एक कार्टून को ड्रॉ करो। आपको लगेगा कि कार्टून्स बनाना बहुत ईजी है, और कार्टून्स को जब ड्रॉ करोगे तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर। तो उस कॉन्फिडेंस को लेके आप आगे बढ़ सकते हो, अपने पोर्ट्रेट को अच्छा बना सकते हो। जैसे अब ये चिल्ला रहा है या इस तरह का कुछ है, तो इसको हम इस तरह से दिखा देंगे। सब एक्सप्रेशंस होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, 11th-12th में हमारी ड्राइंग्स भी आती हैं और उसको हमें समझना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको कि हमें उस बुक में बताया गया है ड्राइंग से रिलेटेड। तो जो भी बच्चे हैं ड्राइंग्स करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, हालांकि अभी आप नहीं करोगे, हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको 11th-12th में तो लेना ही है, अब ड्राइंग्स तो नेसेसरी हो गया। तो इस तरह से करके हम फेस को ड्रॉ करते हैं, कार्टून्स के फेस को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए, अब इसके अलावा हम और दूसरे तरीके के फेस को लेते हैं, कोई सा भी, जैसे फुल बॉडी भी हो गया, या फिर जनरली आप नॉर्मल देखते होगे कोई भी जानवर के कार्टून्स को। तो आप कमेंट में बताना हमें कि ये कौन सा जानवर है और किसकी ड्राइंग हम बना रहे हैं।
तो शेप को अगर आपने समझा है यहाँ पे, जैसे ओवल शेप, सर्कल शेप, तो ये सारी चीज़ों को अगर आपने समझा है तो आप ये इजी वे में बना सकते हो। अगर इसी सब में प्रॉब्लम है, नहीं बना पा रहे हो, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ड्राइंग्स को कंप्लीट करना। जनरली हमने देखा है ऐसे कार्टून्स को। उतना कार्टून तो मैं देखता नहीं हूँ, बट आप बच्चे देखते हो कार्टून्स, तो आपको पता होगा कि ये कौन सा कार्टून है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये चश्मा लगा के भी हमने देखा है कहीं कहीं इसकी फ़ोटोज़, तो ये चश्मा लगा के भी अपने आप को थोड़ा सा स्वैगी फील कराती है। चल, अब हम इसके बाद थोड़ा सा बढ़ते हैं दूसरे तरह की अलग थोड़ा सा फेस की तरफ चलते हैं। तो जैसे देखो, 2 आँख को ड्रॉ करो, आँख के पोर्शन को ब्लैक करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, फिर आपको खुद लगेगा कि हमने फेस को कवर किया है स्टार्टिंग में। अब देखो, इसमें गलत होने का चांसेस ही नहीं है, इसमें बनेगा और सही ही बनेगा, लेकिन इससे हमें अपने ड्राइंग्स में मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए ड्राइंग्स में। आप इतने टाइम से ड्राइंग कर रहे हो और आपको ड्राइंग में मैच्योरिटी लानी है, अपने ड्राइंग्स के स्ट्रोक को सही करना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो उनके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करना क्या है इसके बारे में आपको समझ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, तो ये भी गलत है कि कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना। जो वैलिड चीज़ है, जहाँ पे लगेगा कि गलत हो रहा है या फिर कौन सा सही पोर्शन है प्रैक्टिस के लिए, देन वो सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप। इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको जो पसंद है वो प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप प्रैक्टिस करो कंटिन्यू। और हम आपको सही प्रैक्टिस करना क्या है वो चीज़ें भी आपको बता ही रहे हैं कि फेस से पहले अगर आप कार्टून्स को बनाते हो, जैसे देखो इसके कान बड़े बड़े बड़े, ये कार्टून्स बना रहे हैं। तो कार्टून्स बना रहे हैं तो इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि आप कितना इसको डेकोरेट कर रहे हो। देखो हैंड में इतने फ्लो तो थे नहीं मेरे, आप लोगों को सिखाते सिखाते बहुत ही ज़्यादा फ्लो आ गया है मेरे हैंड में। देन अब ये और भी बाकी है। मुझे भी लगता है कि हमें हमेशा एक आर्टिस्ट की प्रैक्टिस कभी ख़त्म नहीं होती है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ का ध्यान हमेशा आपको रखना होगा। प्रैक्टिस जितना आप करोगे आपके ड्राइंग्स उतने अच्छे हो जाएंगे। चलो, अब फ़ोटोज़ कहाँ से ढूंढते हैं, अब ये भी चीज़ है कि आप फ़ोटोज़ कहाँ से ढूंढते हो। तो हम जनरली सजेस्ट करते हैं कि पिंटरेस्ट से आप फ़ोटो को खोजो। पिंटरेस्ट अगर ऐप है आपके पास, तो नहीं है तो अच्छी बात है। तो पिंटरेस्ट पे आप जो भी इस तरह के कार्टून्स है, कैरिकेचर है, उन सब को आप पिंटरेस्ट पे ढूंढ सकते हो, आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक फिर से फेस को ड्रॉ करने वाले हैं। तो इस तरह से करके हम इस सेशन को एंड करेंगे, और अगले फेस में हो सकता है कि हम आपको फेस के कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करना सिखाएं। देखो, समझना सब चीज़ है, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट। प्रैक्टिस नहीं करोगे देन रिज़ल्ट भी आपको ज़ीरो ही मिलेंगे। सिर्फ थियरी समझने से और सीखने से कुछ नहीं होता है, थियरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल्स भी करने होंगे। प्रैक्टिकल आप जितना स्ट्रॉन्ग रहोगे ड्राइंग्स में, आपके ड्राइंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। चलो, यहाँ पे तो हमने ये ड्रॉ किया। अब कार्टून्स इसलिए हम बनाते हैं ताकि हमें बस समझ हो जाए कि कौन सी चीज़ें कहाँ बनती है। जैसे कि कॉम्पोजिशन जब हम आपको बताएंगे, यहाँ तो सारे के सारे कॉम्पोजिशन को तो हम साइड में रख देते हैं। कॉम्पोजिशन ज़रूरी ही नहीं है इस जगह पे। कॉम्पोजिशन ज़रूरी होता है हमारे लिए फेस में, किसी जनरल आदमी के फेस को बनाते हैं। और अगर हम फेस आपको बताते हैं तो फेस बताने के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरह के फेस को ड्रॉ करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। जैसे मान लो कि आप कोई फेमस आदमी है, फेमस पर्सनालिटी है, उसके फेस को ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप गलत भी बनाते हो तो एक तरह से वो सही हो जाता है, क्योंकि सिंबॉलिक है। अमिताभ बच्चन जी को बना रहे हो तो उनका चश्मा जो है वो सिंबॉलिक है। आप वल्लभ भाई पटेल को बना रहे हो, गांधी जी को बना रहे हो, तो उनका चश्मा जो है वो सिंबॉलिक है। तो इस तरह से करके आप ड्राइंग्स को ईजिली बना सकते हो, बहुत ईजी है। अब इनके कमेंट में आप नाम बता सकते हो कि हमने किनके कैरिकेचर को ड्रॉ किया है। हमने अपना 100% नहीं दिया है, बट आपको सिखाने के लिए हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो इस तरह से करके हमने इसे कंप्लीट किया है। इतने सारे कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स हमने बनाए हैं।
ये कैरिकेचर हो गया, ये भी कैरिकेचर हो गया, एंड ये तीनों कार्टून्स हैं, ठीक है। ये नॉर्मली ये भी हमारा कैरिकेचर ही हो गया। तो कैरिकेचर और कार्टून एक तरह से है दोनों सेम ही, उतना ज़्यादा अंतर नहीं है, बस फेस को बना देते हैं, किसी चीज़ को देख के बनाते हैं तो वो हमारा कैरिकेचर हो जाता है, उसे हम एक लुक दे देते हैं कार्टून्स वाला, ठीक है। तो वो हमारा इस तरह से होता है। तो इसको बनाना ज़रूरी है आपके लिए, ये बना लोगे तो आपको फेस के कॉम्पोजिशन समझ में आ जाएंगे। अब एक बार अगर फेस, अब इसके बाद अगर हम आपको फेस बताते हैं तब आप फेस को अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। अगर डायरेक्ट फेस बताते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब प्रैक्टिस आपको करनी है, डिपेंड आप पे है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो और कितना ज़्यादा इस पर फोकस करते हो। तो आपको ये कंप्लीट करना है एक तरह से। जो भी हम सेशन आपको देते हैं उस सेशन पे आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है, और प्रैक्टिस करके फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे फेस के स्ट्रक्चर के साथ। जैसे किस तरह के स्ट्रक्चर को हम आपको बताएंगे, वो जैसे देखेंगे यहाँ पे, इस तरह से हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। फेस के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे ना आइज़ है, ना नोज है, लिप्स है, ये कुछ नहीं है, बस यहाँ पे बना हुआ है, इसके जगह पे प्रोपोर्शन बने हुए हैं। देन धीरे धीरे हम आपको कन्वर्ट करना, बाकी चीज़ें तो शेप वगैरह हमने आपको बताया भी है। और बुक्स मैटर नहीं करता है, आपके स्किल मैटर करते हैं कि आप ऑब्ज़र्व कितना कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि हमने अभी बुक्स आपको दिखाया तो ये बुक पढ़ा रहता है, कभी कभी हम इसमें देख लेते हैं कोई चीज़, देन हम आपको बता देते हैं। जनरली हमारा जो एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस हमारा रहा है इस फील्ड में, तो हम उसे आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियोस को आप देखें। जो भी है वीडियोस हमारे सेशन के अकॉर्डिंग है, जितने सेशंस हैं हमारे उस सब में कुछ ना कुछ हमने नया बताया है आपको। कोई भी सेशन हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो उस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें। फिर धीरे धीरे हम लोग शेडिंग की तरफ चलेंगे, फेस को कैसे शेड करते हैं, ईजी में कैसे पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बाकी अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।